ये बाटियाँ तैयार हो गई। अब सिक रही है इसमें। ये बन गई दाल बाटी। बस। राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर किचन में, और किचन में क्या कर रही हूँ? आटा। आटा लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा दाल बाटी खाने की है। रोज जो खाना बनता है रूटीन खाना बनता है, और दाल बाटी की इच्छा हो तो क्या करें? या तो होटल में खाएं या बाजार जाएं, नहीं तो खुद बनाए। तो हम बना रहे हैं दाल बाटी। चूरमा नहीं, नथिंग, बिल्कुल नहीं। बाटी बनेगी। बाटी में हमने ले लिया है आटा। ये मैंने आटा ले लिया। इसमें थोड़ी सी सूजी मिला ली है। ये थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं इसमें अजवाइन, ताकि इसमें पेट में आपके गैस नहीं बने और इसकी खुशबू आती रहे। तो ये मेरी बन रही है बाटी की तैयारी हो रही है ना। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मीठा सोडा। क्यों? थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, फूल जाएगी। राइट राइट ना। तो ये मेरा बन रहा है, बाटी की तैयारी हो रही है। वैसे आलू पालक की सब्जी बन गई थी सुबह, बट मेरा मूड हो गया कि भाई नहीं, मुझे इच्छा नहीं है दाल बाटी, मुझे दाल बाटी की ही इच्छा है। ये है मेरा सोडा, मीठा सोडा। चलो सोडा डाल देते हैं, थोड़ा सा सोडा डाल दो इसमें, ठीक है। ये मैंने डाल दिया सोडा। इससे बाटी फूल जाएगी, अच्छी अच्छी बाटी फूल जाएगी। ये है मेरी बाटी की तैयारी। इसके बाद अब इसमें क्या डालूंगी मैं? क्या डालूंगी? नमक। नमक कहाँ है भाई? आ जाओ। ये है मेरा नमक, मसाला वाले नमक। यस, ये नमक। हाथ का नाप जैसा तो कोई नाप ही नहीं होता है, चम्मच कितनी भी ले लो। ये मेरा बाटी में डल गया नमक। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हल्दी। हल्दी से क्या होता है, इसका कलर बढ़िया सा आ जाएगा। और दूसरा, हल्दी से भी चीजें सॉफ्ट होती है। नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, सोडा डाल दिया, अजवाइन डाल दी। अब क्या बचा है? दही हो तो दही डाल दो, नहीं तो छाछ डाल दो, मलाई डाल दो। और फिर इसको आटे को लगा लो थोड़ा सा, न बहुत टाइट न बहुत ढीला। समझ गए? समझे? नहीं समझे? दोबारा समझ लो। आटा, आटे में अजवाइन, सूजी, नमक, मीठा सोडा और थोड़ा मोयन, चाहे तेल का डालो चाहे घी का डालो, दही डालो या थोड़ी छाछ डालो, थोड़ी हल्दी डालो, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। आई बात समझ में? आ गई? चलो लगाए हम आटा। हम आटा लगाते हैं, जब तक आप लोग कुछ काम कर लो मैं लगाती हूँ आटा। आई समझ में? चलो। मुझे याद ही नहीं आई। क्या याद नहीं? कि मेरी उंगली में लगी हुई है, मुझे दर्द होता है, भूल गई और आटा लगाने बैठ गई। अब जैसे तैसे करके लगा रही हूँ। किसको कहूँ कि अब लगा दो? सुबह याद रहती तो मैं आटा लगवा देती बहू रानी से, पर अब तो हो गया भाई चक्कर। आटा डाल भी लिया, आटे में आधा पानी भी डाल दिया, अब तो लगाना ही पड़ेगा। एनी हाउ, वैसे ये आज बना था दाल पालक, नहीं आलू पालक। आलू पालक की सब्जी और पराठे बने थे सुबह, पर मेरे को नहीं अच्छे लगते। तो भाई आज तो खाएंगे तो दाल बाटी ही खाएंगे। चलो, ये आटा न ज़्यादा टाइट है न ज़्यादा लूज है, आराम से इसके गोले बन सकते हैं। ऐसे ही बाटी बना के तैयार कर लो। तो इसके लिए मैंने अभी आटा लगा रही हूँ। आटा लगाने के बाद इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि ये बढ़िया सेट हो जाए। और इसमें जो सोडा, मोयन, नमक, हल्दी सब डला हुआ है ना, अच्छे से रम जाए। राइट। उसके बाद जब तक मैं क्या करूँगी, जब तक मैं दाल छोंक लेती हूँ। ये मेरा कुकर रेडी है। दिख रहा है क्या आपको कुकर? हाँ दिख रहा है ना, वो कल्लू कुकर मेरा, कल्लू। ये मेरा कुकर। तो इस कुकर में दाल मैंने सुबह ही बॉईल करवा ली थी, कि दाल बॉईल कर जाओ, फ्राई में कर लूँगी। सही है ना?
तो मैंने वो कर लिया। दाल फ्राई करती हूँ मैं जब तक, तब तक ये मेरी बाटी का आटा सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं गोले बना के ओवन में बाटी बना दूंगी। उसके आगे आपको फिर बताती हूँ। तो ये मेरा हो गया आटा तैयार। अब मैं इसको रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए, जब तक मैं कर लूंगी दाल फ्राई, है ना। और ओवन ओवन मेरा पुराना है 45 साल, 45 ईयर्स ओल्ड माय ओवन, समझे। 45 साल से चला रही हूँ उस ओवन को, समझे। उस ओवन में बाटी सेकूंगी मैं। लोगों के कितने आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, बट मेरा ओवन 45 साल से मेरा साथ निभा रहा है। आई बात समझ में। 45 साल से इसी ओवन में मैं मेरी बाटी बनाऊंगी। बेचारे को इसको थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, है ना। इसकी और मेरी जोड़ी दाल बाटी की। अभी इसको साफ कर लेती हूँ, फिर इसमें बनाऊंगी बाटी। ये मेरे टमाटर कट गए हैं, हरी मिर्ची, लहसुन, और ये इसमें मैंने हींग, जीरा, अदरक, और इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन। इनको मिला के मैं कूट लूंगी तो इसका टेस्ट जो आता है ना दाल छोंकने में, क्या बात है, ऐसा स्वाद आता है इसमें। इसमें आप कूट लो क्या, जीरा, हींग, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक, ये सब मिला के अगर हमने इसमें कूट लिया और फिर उसको छौंकन में डालेंगे तो उसकी खुशबू आहा मजा आ जाएगी। हरी मिर्ची भी, थोड़ी सी हरी मिर्ची भी इसमें से मैं आधी हरी मिर्ची इसमें डाल दूंगी और आधी इसमें रहेगी। और ये मेरा लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर तैयार है। तो बस अब मैं दाल फ्राई करने की तैयारी करती हूँ। प्याज मैं कम डालती हूँ, मुझे थोड़े कम पसंद है दाल छोंकने में, तो मैं केवल यही डालूंगी। आपकी इच्छा है तो आप लहसुन डालो, आपकी इच्छा है तो आप प्याज डालो, नहीं तो नहीं डालो। टमाटर, हरी मिर्ची से और हींग से ही दाल को छोंक लो, स्वाद आएगा। कड़ी पत्ता, ओ आई बात समझ में। अब मैं कर लेती हूँ दाल फ्राई। चिमनी की आवाज आएगी, थोड़ी आवाज कम आएगी आपको, लेकिन मैं अब कर रही हूँ दाल फ्राई। दाल फ्राई के लिए मैं ले रही हूँ तेल। लोग घी में भी छोंकते हैं, पर मैं घी जरा सा ऊपर से डाल देती हूँ। मेरी दाल फ्राई होने वाली है। और एक चीज और बताऊँ आपको, हम इसमें मसाला घोल के डालते हैं ना, उसका कलर, उसका टेस्ट अलग आता है। ये मैंने मिर्ची, थोड़ा सा धनिया और हल्दी, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इन तीनों को मिला के पानी में घोल लूंगी ना, तो इसका टेस्ट अलग आएगा, कलर अलग आएगा। एवरीथिंग इज बेटर। तो चलो मेरी दाल हो रही है तैयार, आओ भाई आओ। दाल बाइट पहले हो गई थी ना, इसलिए दाल। थोड़ी सी राई, जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची,
और ये मैंने जो कूट के रखा है सामान, अदरक, जीरा, लहसुन और हींग, ये कूटा हुआ मसाला इसमें डाल दूँगी तो इसका टेस्ट अलग आएगा। ये मेरी दाल तैयार हो रही है, आपको दिख रहा है क्या? प्याज नहीं डाली मैंने इसमें, प्याज डालने से थोड़ा सा मुझे कम अच्छी है। इसमें डालती हूँ टमाटर, टमाटर टमाटर के बाद डालूंगी इसमें मसाला। सही है ना? जब तक मेरे गोले तैयार हो जाएंगे। सही है, ये हो गई मेरी दाल तैयार। बस दाल के बाद करती हूँ शुरू बाटी। तो अब ये बाटी के बना लेती हूँ मैं गोले। ऐसे गोले बनाते जाओ, और अगर आपकी बाटी ओवन में चिपकती है तो थोड़ा सा उस पर पलथन लगा लो ऐसे हल्का सा, और नहीं चिपकती है तो कोई बात नहीं, ऐसे लगा के और ओवन पे ऐसे सारी बाटियां बना बना के रखते जाओ आराम से, और फिर उनको पलटते जाओ। रख के भूल मत जाओ, रख के भूल जाओगे तो फिर वो जल जाएगी, अजीब सी हो जाएगी, कड़क हो जाएगी। लेकिन अगर उसको हम पलटते जाएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा रहेगा। तो ये मेरी बाटियां हो रही है तैयार। दाल ये हो ही गई है, उधर बाटी हो रही है। ये बाटियां तैयार हो गई, अब सिक रही है इसमें। हो गई मेरी बाटियां तैयार, मस्त मस्त बाटी है ना। बाटी बन गई, दाल बन गई, ये बन गई दाल बाटी। बस बस खाली दाल बाटी, आज और कुछ नहीं। चूरमा इसके साथ बनता है पर मैंने नहीं बनाया। टिपोरे इसके साथ बनते हैं पर मैंने नहीं बनाए। गट्टे इसके साथ बनते हैं पर मैंने नहीं बनाए। मैंने बनाई है केवल 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 दाल बाटी। और दाल बाटी बस खाने का टाइम हो रहा है, खाते हैं। सही रहा ना? अब आप आ गई आपको बाटी बनाना। जिसको नहीं आती है उसको, बाकी को तो सबको आती है, पर नहीं आई तो देख लो, ढंग से देख लो मेरा वीडियो बाटी बनाना। एक मूवी थी ना अमिताभ बच्चन, रेखा जया भादुड़ी वाली, सिलसिला, उसमें वो गाना था एक, मैं और मेरी तन्हाई। तो मैं और मेरा ओवन है बरसों पुराना। 47 ईयर्स मेरी शादी को अगर हुए हैं तो इसको हो गए 43 ईयर्स। तब से ये मेरा साथ निभा रहा है बेचारा। मैं और ये और मैं, दाल बाटी, आज तक इसी के साथ। न इसने मेरा साथ छोड़ा न मैंने इसका साथ छोड़ा। कई आते हैं कई जाते हैं, वो कहते हैं ना कितने शायर आए और आकर चले गए, कितने ओवन आए और आकर चले जाते हैं लोगों के यहाँ, लेकिन मेरे यहाँ मेरे हाथ का ओवन आज भी जिंदा है। हालांकि इसका एक आध बार ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर के एक पार्ट को चेंज करना पड़ा था, वो बिल्कुल जल के टूट गया था। इसलिए इसका केवल बस वो एक पार्ट चेंज करा है, बाकी सब कुछ एज इट इज मेरी तरह सही सलामत। चूरमे की जगह मैं तो इसको खा लूँगी, मीठा बूरा आता है ना, चीनी वाला बूरा, उससे दाल बाटी चूरमे की जगह बूरे से खा लो, मस्त। अगर बाटी के साथ प्याज नहीं हो तो क्या स्वाद, इसलिए मैंने प्याज भी काट ली। ये मेरी बाटी, और ये मैंने लिया है सफेद सफेद भूरा, कहा था ना मैंने आपको भूरा। और एक ले लूंगी हरी मिर्ची, अब आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, कोई बात नहीं। एक हरी मिर्ची ले लूंगी खाने के लिए। और ये है मेरी दाल। हो गया मेरा दाल बाटी। चूरमे की जगह भूरा ले लिया। प्याज के बिना बाटी दाल कैसे खाओ, है ना? तो ये मेरी दाल बाटी चूरमा बना दिया ना, मस्त खाना मस्त। आपको ग्रेवी लाल नहीं दिख रही होगी, आजकल थोड़ा मसाला सब कम खाते हैं। मैंने कहा लो, हमारा क्या जाता है, ऐसे ही बना देते हैं। सिंपल दाल, लेकिन नमक मिर्ची सही है, कम नहीं है। आई समझ में बात? चलो तो फटाफट इसी बात पे इसको, दाल बाटी, भूरा प्याज को तो चलो छोड़ दो, इनको लाइक कर दो।
शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और देख लो प्रतिभा ब्लॉग 714। देख रहे हो ना? चलो देखो 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 देखो, फटाफट देखो। देखोगे? देखो, दाल बाटी तो बन गई, दाल बाटी खा ली। अब ये मेरा सूप मेकर सूप बना रहा है। आइए आज, पहले इसने उसको बॉईल करा है, पहले काटा है फिर बॉईल करा है, अब इसमें सूप बन रहा है। काट के इसके अंदर सारी सब्जियां डाल दी थी, मतलब वो सब्जियां पिस गई थी इसके अंदर। सब्जियां पिसने के बाद अब ये सूप तैयार कर रहा है। छान छून के कंप्लीट मिलेगा हमको रेडी। खाली इसको डालो और पियो, सूप मेकर। फिर पीसेगा भी, फिर पीस रहा है। आ रही है ना इसकी आवाज़ आपको? ये सूप मेकर है, इसमें अलग से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सब्जियां काट के फ्राई करके रख दो, जो भी डालना है आपको। सलाद का सामान, सलाद का नहीं बाबा, जूस, जूस भी नहीं, सूप। मुझको क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, या वो बाटी ज़्यादा खा ली है तो नींद आ रही है। सूप का सामान, तो सूप में इसमें गाजर, टमाटर, चुकंदर और शायद एक हरी मिर्ची भी डाली है, काला नमक सब डाल के और फ्राई करके रख दिया है इसको, सब सामान डाल के गाजर वाजर सब। अब काट के इसमें डाल के रख दिया फ्राई करके। बस अब ये तो उसको पहले पीसेगा, तो तैयार करेगा। देखो दिख रहा है, आ रही है आवाज़? कंटिन्यू दिख क्या रहेगा, क्योंकि कांच का तो है नहीं दिखेगा, और कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। और फिर आपका सूप तैयार है। आप सूप ले, साथ में चाहो तो ब्रेड कम ले लो, या जो भी इच्छा हो आपकी लो, लेकिन अभी चाय की जगह सूप रेडी हो रहा है हमारा। आ रही है ना आवाज़? ये काम मुझे लगा पहले अच्छा लगा। पहले कुकर में करते थे ना, तो पहले उबालो, फिर उसको छानो, फिर उसको फ्राई करो। इसमें फ्राई करके डायरेक्ट डाल दो, सूप आपके सामने तैयार, पियो आराम से। फिर अभी चिल्लाएगा जोर से। शुरू हो जाता है, कुछ कसर रह गई होगी, फिर करेगा अभी कोशिश, और बहुत सारा बन जाता है। इसका नेचुरल कलर है चुकंदर के कारण, प्योर चुकंदर, गाजर, टमाटर, तीनों चीजें एक से एक। तो कलर देख लो है ना, याद कर। ये जो जूस बनाने का है ना, कुछ इस तरह से है, ये देखिए इस तरीके से है। आया समझ में आपको? एक कुछ भी नहीं है इसके अंदर, प्रोसेसिंग सारे हैं इसके अंदर। कि आपको इसमें ये फर्स्ट इस पे क्या करेगा, आपकी पूरी सब्जियों को पहले तो सबसे पहले आप सारी जो भी आपको जूस में, सॉरी सूप में जो भी आपको चीज़ डालनी है वो आप इसके अंदर डाल दें। ये आपका मोड है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर सब्जियां जो डालेंगे आप, वो गर्म हो जाएंगी। सबसे पहला प्रोसेस होगा उसका, पानी गर्म हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। आपको थोड़ा बहुत काट के डालना है, ज़रूरी नहीं है आप पूरा काट के डालें, है ना। कटने के बाद उबल जाएगी वो, उबल के आपके विजल जैसी होती है यहाँ पे, तो ये विजल देने लग जाएगी कि अभी ये उबलना चालू हुई है। उबलने के बाद फिर सारी सब्जियां जो भी आपने डाला है इसमें, गाजर, पालक, टमाटर, चुकंदर, एवरीथिंग, मतलब जो आप चाहते हैं इसके अंदर डालना वो आप इसके अंदर डाल दें। और बस फिर वो 3 बार 4 बार 5 बार घूम घूम के गर्म होने के बाद उबलेगा, उबलने के बाद पीसेगा। पीसने के बाद आपको उसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्राई ऊपर से करना चाहे तो कर दीजिए, या पहले ही फ्राई करके रख दीजिए। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो भी डालना है, काला नमक, काली मिर्ची, जैसी आपकी, मैं तो थोड़ा सा हींग भी डाल देती हूँ उसमें,
लेकिन जो भी आपको डालना है आप डालें। और ये देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया प्रोसेसर है इसका सूप सूप बनाने का। और मुझे तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसका सूप आप आराम से पियो, निकालो, नहीं तो पहले कुकर में बॉईल। और इसके अंदर देखिए ये कुछ नहीं है, केवल ये है, ये देखिए ये है काटने का छोटा सा, और बाकी ये सब बहुत भारी है। ये कम से कम 1.5-2 किलो का होगा ये वजन में। और अंदर आप देखिए इसके क्या है, कुछ भी नहीं है, केवल खाली पॉट है। दिखा नहीं है ना कुछ भी। लेकिन इसके अंदर आपके 8-10 ग्लास आराम से बन जाते हैं। मस्त फूड प्रोसेसर, अरे भगवान मुझे क्या हो गया, फूड प्रोसेसर नहीं, सूप मेकर। ये सूप बनाता है आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर आपको जब ज़रूरत पड़े, आप अगर चाहें तो ये ले आए सूप बनाने की, और सूप बनाएं और पिए, घर वालों को पिलाएं। कैसी है, सही है ना, ये सही है ना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सुबह दाल बाटी बन गई थी, दाल बाटी बनने के बाद में मैंने कहा चलो ठीक है, शाम को तो मैंने बताया था दोनों टाइम का खाना हो जाता है, लेकिन शाम को जो देखा तो ये सूप बन रहा था। मैंने कहा इसका तो वीडियो बनना चाहिए भाई, सूप तो हर आदमी पीता है। तो ये है मेरा सूप प्रोसेसर। कैसा लगा, अच्छा लगा ना। लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714 मेरे सूप मेकर के साथ, राइट। फोटो खींचना था, मैं भजन गाने लग गई। सावरिया ले चल परली पार। ओ सॉरी।